प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आया था ऑलरेडी, उसको देखेंगे, उसके आपको पता चल आता है। ठीक है, ओके। This call is now being recorded. Yes, sir. ठीक है, तो मुझे तो चलिए जानते हो, मैं हूँ मनोज। अब चलते हैं, ठीक है। चलो देख लो, पहला क्वेश्चन आपका है ये बात। चलो देख लो, क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड देन के नाइदर बोथ बी ट्रू नॉर कैन बी फॉल्स टुगेदर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक दूसरे के संबंध है कि सही भी होता है, एक साथ गलत भी नहीं हो सकता है। कौन सा बताओ क्या? कैन नॉट बोथ बी ट्रू एट सेम टाइम, कैन की कैन नाइदर बोथ बी ट्रू और नॉर कैन बी फॉल्स। निम्नलिखित में कौन सा एक दूसरे से एक संबंध है कि वे एक साथ ना सत्य हो सकता है ना एक साथ गलत हो सकता है? कौन सा होता है ऐसा? पहले बताओ कहाँ से क्वेश्चन है, बताओ सभी, बताओ कहाँ से क्वेश्चन है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? हाँ सर, आ रही है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का। हाँ, स्क्वायर अपोजिशन। तो क्या होगा इसमें? एक को क्या होता है? स्क्वायर आई कंट्री कंट्री अब बताओ मुझे, इस चारों में कौन सा होता है? कंट्री कंट्री और सब टर्नर, कौन सा होता है? सत्य भी सत्य हो सकता है यार, ना एक साथ वो एक साथ सत्य ना सत्य हो सकते ना सत्य। तो कौन सा होता है? कंट्री कॉन्ट्रेक्टरी या कंट्री, कौन सा होता है? सब कंट्री बताओ। सब कंट्री में क्या होता है? बोथ कैन नॉट बी फॉल्स बट कैन बी क्या ट्रू। वो कौन सा होता है? सब कंट्री। कंट्री क्या होता है? बोथ कैन नॉट बी फॉल्स बट ट्रू हो सकता है। कॉन्ट्रडिक्टरी क्या होता है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं सकता। यूनिवर्सल ट्रू होगा तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा, और पर्टिकुलर भी ट्रू होगा तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा। दोनों एक साथ सत्य नहीं सकता, एक साथ गलत नहीं सकता है। तो क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्टरी। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी किसके किस बीच होता है? बताओ, कॉन्ट्राडिक्टरी किसके किसके बीच में होता है? आप ए ओ छोटी हो ना, और चलो आई ई। A और E. आई और ई के बीच में होता है सर। चलो मैं देखता हूँ किसने किसने उत्तर दिया है। ओ ए के बीच में भी होता है। क्या मेरे वॉइस नहीं आ रही हाँ है तो लिखा वॉइस? हाँ सर, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज सर थोड़ा सा। अच्छा, अभी ठीक है ना? अभी जी ठीक सर। है तो क्या जी होता सर, है? जी सर। कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो ए और ओ के बीच में कॉन्ट्रडिक्टरी, ई और आई के बीच कॉन्ट्रडिक्टरी। तो देखो यहाँ पर क्या, नो स्ट्रेंथ और की मटेरियलिस्टिक, ऑल सेंटर मटेरियलिस्टिक, सम सेंटर और मटेरियलिस्टिक, सम सेंटर मटेरियलिस्टिक। तो कौन सा होगा? तो हमें लग रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए? कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए, है ना? कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता, दोनों एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकता। एक फॉल्स होगा तो दूसरा गलत होगा, दूसरा सत्य तो क्या होगा? तो हमें क्या कहता है वो? क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना? नो और
ई और E, ए और सी हो सकता है, ए और डी। देखो कौन सा है बताओ। नो, तो ये हो गया ई वाला। और ये तो ई हो गया, ये ई, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये आई हो गया। तो कह रहा है कि इसके भी संबंध है कि नाइदर बोथ बी ट्रू और नॉर कैन बी फॉल्स, कि दोनों एक साथ सत्य हो सकता है, ना सत्य हो सकता है ना फॉल्स। तो क्या होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। तो नो, तो ये और डी होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी पहले आएगा तो ये और डी, ये और डी है। नहीं तो क्या होना चाहिए बी और सी, बी और सी है कहीं पर, बी और सी दिख रहा है, नहीं है। तो ए और नहीं डी इज द सर। नहीं, बी और सी, हाँ ए और डी हो जाएगा सर फिर। करेक्ट है क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी, कि कॉन्ट्राडिक्टरी किसके होता है, हमें पता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी होता है ए और ओ के बीच, ई और आई के बीच होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। तो हम पहले यहाँ पर देखते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी में यहाँ पर एग्जाम्पल, तो नो सेंस आर मेटेरियलिस्टिक, तो नो से क्या होता है ई होता है तो आई होगा। तो आई कौन है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर ये है, ई और डी हमें दिख रहा है। लेकिन और एक हो सकता है ये ए और ओ के बीच, तो ए और बीच कहाँ है, बी और सी में होता है, तो बी सी तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा ए और डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को, समझ में आया जी ना। सर। देखो आज भी मैं ही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, मैंने कल ही बोला था कि सब देख के आना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हो जाओ। यहाँ पर देखो फैलेसी है, उस पर आपको डिस्क्रिप्शन है, 4 फैलेसी आपका दिया गया है। ब्रैड वैगन फैलेसी, स्ट्रोमैन फैलेसी, रेड हियरिंग फैलेसी और बिगिनिंग द कोर्सिन। इसमें 4 फैलेसी है, उसमें आपको बताना है कौन सा होगा। ठीक है, बताओ कौन सा होगा। हिंदी देख लो, हाँ हिंदी से करो तो आप कर सकते हो, हिंदी देख लो। ठीक है, देखो हिंदी से अच्छा होगा। जिसको आपको याद है वो वाला ले लो। ब्रैड वैगन फैलेसी मतलब क्या होता है, कौन सा होता है ब्रैड वैगन फैलेसी, कौन सा होता है। मैम सर, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल कहते हैं जो जर्नली होता है हम उसी को मान लेते हैं। ब्रैड वैगन फैलेसी होता है एड पपुलम, है ना। जी जी जी। नहीं 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 नहीं, ये एड पीपल, हाँ एड पपुलम, ठीक है कह रहा हूँ मैं, एड पपुलम जो होता है आपका ब्रैड वैगन फैलेसी। यहाँ पे स्ट्रोमैन, स्ट्रोमैन क्या होता है, स्ट्रोमैन क्या होता है कि प्रश्न को कमजोर कर देना। तो इसमें देखो क्या है, रेड हियरिंग क्या होता है, रेड हियरिंग में क्या होता है, भटका मुख्य देते हैं मुद्दे को किसी और छोड़ के हम और मैनिपुलेशन कर देते हैं और बात पे। ध्यान को भटकाना। तो यहाँ पर देखो कौन सा होगा, देखो यहाँ पर 4 है, ब्रैड वैगन, स्ट्रोमैन, रेड हियरिंग और क्या है बिगिनिंग ऑफ द कोर्सिन। बिगिनिंग ऑफ द कोर्सिन उसको रख दो, उसको बाद में देखेंगे। पहले आप ब्रैड वैगन ले लो और उसको रेड हियरिंग को ले लो, तो आपको आ जाएगा। तो रेड हियरिंग को लेते हैं। ठीक है, रेड हियरिंग में क्या होता है कि हमें ध्यान को भटकाते हैं। यहाँ पर देखो 4 आर्गुमेंट, हाँ, आर्गुमेंट जो इज फोर्थ द, होना हाँ। हाँ, फोर्थ से मैच कर रहा है सर, रेड हेयरिंग ना। हाँ वही तो करो, सी से देखो 4 जाएगा कि जो उसी से चौथा ऑप्शन उसी से चौथा ऑप्शन भी ठीक हो जाता है सर, क्योंकि चौथा उसी में ही दिया हुआ है। शायद सी में 4 थर्ड ऑप्शन हाँ में दिया है सर। और तो आपके एक ही है। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि एक देख लो, आपको एक भी फैलेसी ऐसे आएगा तो क्या होगा,
मान लो ऐसे आ गया तो क्या है, तो आपको इजी होना चाहिए कि भाई हाँ हमें मान लो कि दो से कर सकते हो, तो आपको रेड हेयरिंग तो पता होता है कि भाई हाँ रेड हेयरिंग क्या होता है, ध्यान भटकाना। तो आप तो उसको देख ही लोगे, अगर ध्यान की बात ही करेंगे तो देखो, युक्ति देने वाले श्रोताओं का ध्यान हटाने के लिए असंभव प्रदर्शन करना। तो क्या होता है, तो ध्यान भटकाना कहाँ पर होता है, तो रेड हेयरिंग होता है, तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप देखो, आप ब्रेड बैगन देख लो, तो ब्रेड बैगन क्या हो जाएगा कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात करेंगे वो, तो क्या होता है, युक्ति देने वाले पाठक या श्रोता स्वयं मूल्यवान हो सकता है, या करने का आकर्षण क्या होता है, तो पाठक का श्रोता तो कहाँ पर होता है, पाठक का श्रोता जहाँ पर बहुत सारे लोग होता है, बहुत सारे श्रोता होता है, ये कुछ बात चल रहे होते हैं, तो क्या होगा, ब्रेड वैगन हो गया ए का थ्री, ए का थ्री बी, ए का थ्री सी का 4 कहाँ पर है, ऑप्शन 3 पे है। ये हमारा उत्तर थर्ड बन गया, ऑप्शन। हार्ड इज द करेक्ट आंसर। तो उसके बाद देख लो बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन। अब आप बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन आपको देख लो, यहाँ पर मिला सकते हो कि आर्गुमेंट द एजेंट द पॉइंट ऑफ द प्रूवन। हमें पता है कि हाँ जब कोई क्वेश्चन को देखा युक्ति देना सिद्धि जाने वाले बात के माने बात को मानकर चलता है ना, तो आपका ऐसे होते हैं। चलो ये वाला कर लो, ये बहुत ही आसान है भाई, दिख रहा है ना क्वेश्चन। इसमें आपको क्या निकाल दो, इफ द स्टेटमेंट नो सेंस आर मेटेरियलिस्टिक, सभी जो संत है वो क्या है, भक्तिवादी होते हैं, है ना। नो सेंटर मेटेरियलिस्टिक, ये कोई संत भक्तिवादी नहीं होता है, भौतिकवादी, सॉरी भौतिकवादी जो मेटेरियलिस्टिक होता है। इज गिवन और फॉल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट could be immediate inference to be true, कि कोई संत भौतिकवादी नहीं होते हैं, कथन को गलत गलत माना गया है। तो निम्नलिखित में कौन सा जो कथन होगा, कौन सा कथन को सीधे तरीके से सही माना जा सकता है, आप बता दो आप भाई। इमीडिएट इन्फरेंस कह रहा है यहाँ पर, तो क्या होता है लगा लो और मुझे ऐसे बताओ जल्दी से। ओनली बी ऑप्शन आएगा सर, सम सेम्स आर मटेरिस्टिक। देखो वहाँ पर जी सर, ऑप्शन क्या ओनली है, बी है, ओनली बी रहेगा, बी। एक दो तीन ई आई ओ, ये ओ हो गया, टी 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 टी, सही बना रहा हूँ, सही है ना गलत है, सही है सर। गलत है भाई, सही नहीं है। एक दो तीन, एक दो तीन, हाँ, ए ई आई ओ, टी 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 टी, एफ 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 एफ, एफ टी एफ टी, डी 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 डी, ये सही बना है ना अभी। हाँ जी सर।
अब क्या कह रहे हैं कि नो संत आर मटेरियलिस्टिक, नो संत आर मटेरियलिस्टिक क्या है, गिवन भी फॉल्स, क्या है वो फॉल्स है। तो ई जो है फॉल्स है, तो भाई ई हमारा यहाँ पर फॉल्स हो गया। क्या है कौन सा जो है वो ट्रू होगा, देखो कौन सा ट्रू होगा, ओनली बी इज द करेक्ट आंसर है ना, ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो फॉल्स है तो ट्रू एक ही है, और दोनों क्या है डाउटफुल है। तो हमें बताया कि हमें बताना है कि ट्रू कौन सा है। तो शाम संत और मटेरियल दैट्स कॉल्ड क्या है ट्रू। तो क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली टू, ओनली वी है ना। चलो समझ में आ गया सभी को, आ गया ना। सर ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पे भी निकलता है ना जल्दी से, जैसे ई फॉल्स बोला है तो उसका कॉन्ट्राडिक्टरी आई होगा जो ट्रू होगा। हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो ऑलरेडी मेंशन करा है ना कि इमीडिएट इन्फरेंस, तो आपको इतना जोखिम लेना क्यों है। हाँ नहीं सर, अभी तो वो गलती से ही किया मैंने लेकिन ऐसा आता भी है कभी कभी ऐसे आंसर। हाँ। नहीं आप जो आपने कह रहे इसका रेपुटेशन कर सकते हो, लेकिन वो क्या होता है इसका करोगे तो क्या होगा, कहीं आपको ये बार हो सकता है कि फॉल्स हो गया आपका, तो आंसर आपने रॉन्ग कर लिया। यहाँ पर आप इमीडिएट रेफरेंस दिया गया है, तो आपने पहले चार्ट बना लो, कितने टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट से आप टाइम लगाओगे, उसमें आंसर आ जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आप मान लो आप इसका अच्छे करोगे, तो मान लो गलत हो गया तो आप खुद अपने जाके सिर पिटोगे जाके वहां पर, घर पे आके, अरे मुझे आता था मैंने गलत कर दिया। तो तब सर पिट के कोई फायदा नहीं होगा। सर यानी इफ होगा या लिखा होगा तो उसी से करना है इमीडिएट हाँ इन्फेरेंस ये वाला। कहीं आपको ये वाला दिख जाएगा इमीडिएट इन्फरेंस लिखा हुआ, ये वाला कहीं आपको लिखेगा ऐसे रहेगा इफ, यहाँ पे स्टेटमेंट इफ रहेगा, उसके बाद यहाँ पर मान लो कि बोल देगा कि देन क्या होगा। इफ देन मतलब आ गया, तो आपको बताना है कि इमीडिएट इन्फरेंस। अब तो यहाँ पर बहुत आसान हो चुका है क्वेश्चन में, कि आपको जो इमीडिएट इन्फरेंस वहाँ पर लिखा होता है कि भाई इमीडिएट इन्फरेंस आपको पूछ रहे हैं हम, बताओ क्या है। मतलब वो जो होता है ना कि परोस रहे आपको कि भाई लो खाओ, हम आपको परोस दे रहे हैं, आप तुम खा लो, फिर कहो तो हम खिला भी सकते हैं। तो ऐसे बात है, ठीक। चलो ये वाला कर लो, आसान है कि व्हेन इन्फरेंस इज बेसिक नॉट द कंक्लूजन बट ऑन द uniformity of the coexistence as the causes of inference and cleven of, ठीक है हिंदी देख लो, ऑफ एन है जब अनुमान कार्य कारण संबंध पर आधारित नहीं होते हैं। ठीक है कि जब अनुमान कार्य कारण संबंध पर आधारित नहीं होते बल्कि वो सही अस्तित्व के क्या है एक रूपता पर आधारित होते हैं। जैसे सिंह को, कि जैसे सिंहों के आधार पर किसी पशु के क्या है ये विदन विदीर्ण विदर्णक परो परो के खुरों परो। का अनुमान लगाना तो इसमें निम्न कहते हैं। हाँ अब बताओ एक कौन सा निम्न कहते हैं, अब बताओ अभी आप। मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका, बताओ। पूर्वत होगा, सामान्य, शाश्वत होगा, सामान्य सामान्य दृष्टि होगा होगा, सर। या प्रक्ष होगा, कोई जो भी है। प्रक्षधर्मता, प्रक्षधर्मता क्या होता है मुझे पता नहीं। मुझे 3 पता है, पूर्वत अनुमान, शाश्वत अनुमान और सामान्य दृष्टि। यहाँ पर तो वो कह रहा है कि सामान्य दृष्टि सामान्य नहीं, आएगा ना सर इसमें, थर्ड वाला। लेकिन वो यहाँ पर कह रहा है ना कि कार्य का संबंध आधारित नहीं होते हैं। हाँ अब वो देख लो, इसने कोज एंड इफेक्ट पे ही बेस होता है सामान्य तो दृष्टि, तो वो तो सामान्य कट ही गया सर, तो पूर्ववर्त और शेषवर्त ही रह गया। हाँ बताए पूर्वत शेष बात 2 है, क्योंकि हमें पता है, नहीं तो मैं तो बोल देता कि हाँ भाई यही है, क्योंकि कार्यकरण संबंध मतलब क्या होता है समानता दृष्टि। लेकिन वहां पर कह रहा है कि नॉट कॉजेस एंड इफेक्ट कह रहा है वो, उसे तो ट्रिकी सर बना दिया ना उन्होंने। सेस्वत होगा, सेस्वत। शेषवत,
शेषपद क्या होता है घटना के सर बाद में? इसमें जो, हाँ, जो घटना के बाद में, तो इसमें बोल रहा है ना कि सीन के आधार पर पशु के खुरों का अनुमान लगा लेना। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया शेषपद। देखो कितना होनहार बच्चा है आप, सभी को याद है कि शेषपद होगा। चलो, कितना होनहार हो आप सभी। मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, अब मान लो किसी को पता ही नहीं है क्या होता है शेषपद और क्या होता है पूर्वज, बस गया भैंस पानी में। तो क्या होगा शेषपति होगा। ठीक ही तो कह रहे हैं उन्होंने, क्योंकि देखो यहाँ पर कि सींग के आधार पर किसी पशु का, तो पशु के आधार कैसे अब करेंगे, उसका खूर का देखे करेंगे, बैल हो या कोई हाथी हो जो भी है, तो कैसे उसका खूर देख के पता सकते हैं ना कि उसका जो पैर का निशाना होता है उसको भी देख के हम पता लगा सकते हैं। तो शेषपद अनुमान की घटना घट चुके हैं, दैट्स कॉल्ड शेषपद कोई अनुमान। हिंदी में समझ नहीं आया क्या बोल रहा है ये। इंग्लिश समझ में आ रहा है? सर अभी आपने हिंदी में ही सब एक्सप्लेन किया तो हिंदी नहीं नहीं, वो पूछ रहा है कि जैसे सींगों के आधार पर किसी पशु का खूर को अनुमान लगाना। खूर मतलब क्या होता है, जो आप मान लो होता है ना खूर, घोड़ा का क्या होता है, जो घोड़ा होता है उसका भी खूर होता है ना। उसके पैर में जो लगा रहता पैरों है में सर। जो लगा रहता है खुर पैर होता है। होता है सर, पैर का छापा। अब जब मान लो कि पैर का जो जो निशाना होता है, मान लो आपको कोई जानवर है, पशु आपके गांव पे आया है, आपने देखा नहीं है, सुबह जब उठते हैं आप जो उसका जो पैर पड़ते हैं, तब अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि सींग आया था, हो सकता है कि नील गाय आया था, हो सकता है कि हाथी आया था। तब कैसे पहचानते हो, उसका खूर के उसके जो पैर का जो निशाना होता है उससे। वही कह रहा है कि सिंह का के आधार पर, अब मान लो कि आप सिंह के आधार पर कह रहे हो, तो उसका खूर को लेकर आपका अनुमान लगाना कि अनुमान क्या होता है, तो उसका अनुमान लगाकर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो शाश्वत होगा। तो आपका पता है कि जो घटना घट चुकी है उसके आधार पर जब हम कुछ किसी का कुछ अनुमान करते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा शाश्वत होता है। या आपका पता है सभी को, इसीलिए शाश्वत अनुमान। ये वाला बता दो, ये वाला तो कल ही पढ़ा था हमने। बताओ क्या होगा। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस refers to the following हेतु आभास। कौन सा होता है, विरुद्ध, बाधित, असिध्य, सविवेचारा। क्या होगा बताओ, बताओ क्या होगा। कल ही हमने पढ़ा है, साउंड इज इटर्नल, सारे पढ़े हम, सविवेचारा, बाधित, विरुद्ध। बताओ। अब मैसेज कर रहा तो मैं देख सकता हूँ, फिर मैसेज कर रहे हो आप? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ, इतना सोचने का टाइम नहीं है। विरुद्ध है क्या सर? पता नहीं, आप ही एक बताएंगे। एक एक बार इटर्नल भी बोल रहे हैं, एक बार प्रोड्यूस भी बोल रहे हैं इसलिए। आप ही बता दो क्या होगा फिर, मैंने तो कल पढ़ाया था आपको अच्छे से। विरुद्ध क्या होता है, सविवेचारा क्या होता है, सिद्ध क्या होता है। इरेगुलर मिडिल कह रहा है यहाँ पर, देखो साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। क्या लग रहा है, इरेगुलर मिडिल है? नहीं है। लग रहा है कि सविवेचारा होगा, मुझे तो नहीं लग रहा है सविवेचारा होगा। कि सविवेचारा में क्या होता है, मिडिल मेजर टर्म, दो मेजर एसिड होता है, तो इसमें तो सविवेचारा नहीं होगा, काट दो। बचा आपके पास तीन। विरुद्ध क्या होता है, विरुद्ध का उदाहरण क्या था, सर कॉन्ट्राडिक्टरी वो मिडिल है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। बता एयर इज हैवी बिकॉज इट इज एम्प्टी, ऐसे ही बताया था आपने। हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। क्या होगा हाँ बताओ। वही गलत ही कह रहा है सर, यही यही होगा फिर तो।
तो बाधित होगा, बताओ मुझे, बाधित होगा तो फिर फायर इज कोल्ड बिकॉज बाधित इट, तो आएगा ही नहीं, बाधित तो आएगा ही नहीं। बाधित होगा। नो सर। नो सर, वो सबको आता है बाधित। बाधित नहीं होगा, बाधित अपोजिट होता है ना एक दूसरे के। तो छोड़ दो, बाधित भी छोड़ दिया, सेव इशारा काट दिया। आपके पास दो है, बताओ अभी असिद्ध होगा या विरुद्ध होगा, बताओ जल्दी से। असिद्ध क्या होता है? मिडिल टर्म माइनर टर्म से क्या होता है? बीच के रिलेशनशिप अनप्रूव होता है, या अनप्रूव मिडिल कह रहा है। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि उत्पन्न की जाती है। ये तो एक दूसरे का तो विरोध नहीं है, विरोध है। नो सर, नहीं नो है, वो सर। तो बता रहे हैं। तो क्या हो गया? असिद्ध। असिद्ध ये बचा है अभी तो। विरुद्ध क्या होता है? सर विरुद्ध ये स्वरूप सिद्ध हो जाएगा, ये असिद्ध का हाँ, जो है। असिद्ध ही होना चाहिए क्योंकि रिलेशनशिप जो इन दोनों के बीच में कैन नॉट बी प्रूवन कुछ। हाँ, ये असिद्ध का एक टाइप होता है ना, जहाँ पर आपका था स्वरूप स्वरूप। स्वरूप सिद्ध होगा ये। हाँ, असिद्ध हो गया, ठीक है। विरुद्ध नहीं होता है कि द यार एच हैवी बिकॉज इट इम्पीटी, वो अलग बात होता है, विरुद्ध अलग होता है। विरुद्ध में हम देख रहे थे कि कॉन्ट्रेक्टरी मिडिल में क्या होता था कि मेजर टर्म जो था वो मिडिल टर्म से एसोसिएट नहीं कर रहा था, है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक शब्द है जो क्या है, वो क्या कह रहा है, इटर्नल। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट प्रोड्यूस। ये बात तो सही होता है कि क्योंकि हम साउंड को तो हम उत्पन्न कर ही सकते हैं, है ना, किसी बजाकर। तो क्या होगा? विरुद्ध नहीं होगा, तो क्या होगा? वो असिद्ध होगा, ठीक। ले लो ये वाला, ले लो ये वाला, तो मुझे पता नहीं है, आपके लिए आप लिया गया है। बताओ बताओ ये वाला आप बताओ, तो मैं बोलूँगी कि हाँ, तो मैं बोलूँगा कि आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से आपने कंप्लीट कर लिया है। बताओ ये वाला, तो मैं समझूंगा कि आप लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। बताओ क्या होगा? द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज द गवर्नमेंट revenue would be to rise and corporate to improve tax। आपका सैलरी बढ़ाऊंगा तो सबका बढ़ाना पड़ेगा, सबका बढ़ाऊंगा तो क्या, बता दो अभी कौन सा होगा? सर सेकंड ऑप्शन, स्लिपरी स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप होगा सर। वही तो कह रहा हूँ, मैंने भी बोल दिया है ना। तुम्हारा सैलरी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? सबका बढ़ाना पड़ेगा। एक टैक्स भरेगा तो सबका टैक्स भरेगा, सबका टैक्स भरेगा तो क्या होगा? हमें वही कह रहा है कि सरकारी राजस्व में वृद्धि करने का सर्वाधिक तरीका कॉर्पोरेट आय के बढ़ती चुकी है, ओपनिंग चलेगा। मुझे इतना पता नहीं, ठीक है, हिंदी छोड़ दो भाई। इनकम टैक्स, राइट, इनकम टैक्स सेंस ऑफ द ओपन पोल सो द स्पीड सेपरेट एंड। अच्छा, अपील टू मेजोरिटी हो सकता है, हो सकता है ये बहुमत का आग्रह कर रहा है, नहीं होगा ना। अपील टू इमोशन, इमोशन होता है, इमोशन का कोई बात कर रहा है यहाँ पर? टैक्स के बारे में नहीं कर रहा है, तो इमोशन नहीं होगा। बच्चा आपके पास तीन। अपील टू इनपोपरेट अथॉरिटी, अथॉरिटी तो नहीं कह रहा है ना? अथॉरिटी होगा नहीं यहाँ पर? सर। नहीं, अथॉरिटी की तो कोई बात ही नहीं है अथॉरिटी सर की बात नहीं इसमें। कर रहा है यहाँ पर। तो बच्चा आपके पास दो। स्लिपरी स्लोप पर मेजोरिटी। अपील टू मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब क्या होता है? एट पपुलम ब्रेड वेगन फैलेसी, जिसमें सारे लोग कह रहे हैं। तो सारे लोगों को ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, सरकार राजस्व वृद्धि करने के सर्वप्रभावी हाँ सर, तरीके। व्यापक समर्थन दर्शाते हैं, ऐसा लिखा तो है उसने। हाँ, कॉर्पोरेट आय को बढ़ाती है चुका है, हम इसमें दृष्टि व्यापक समर्थन। हाँ वही तो है, अपील टू मेजोरिटी है ना, स्लिपरी सॉल्व नहीं होगा। हाँ जी, स्लिपरी वैपोलिटी मेजोरिटी दिखा रहे हैं इसमें सर। स्लिपरी सॉल्व क्या होता है? इसमें क्वेश्चन एक प्रीमाइस दे के जाते क्या है, लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रीमाइस कहीं प्रीमाइस के लेकर हम क्या करते हैं बाद में कंक्लूजन में आ रहा है। यहाँ तो कहीं प्रीमाइस नहीं दे रहा है,
वो तो एक ही लाइन पे खत्म कर रहा है ना। कि इनकम टैक्स जो है वृद्धि हो रहा है हमारे सरकारी दफ्तर, उसमें करप्ट भी हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, व्यापक समर्थन हो रहा है दृष्टिकोण से प्रति। तो क्या हो गया, इसको अपील टू मेजोरिटी, स्लिपरी स्वल्प नहीं है ना। जी सर। क्योंकि स्लिपरी स्वल्प में क्या होता है आपका, कहीं प्रीमाइस को देकर, इसमें देखो कहीं प्रीमाइस तो नहीं है। अब स्लिपरी स्वल्प क्या होता है कि जैसे एक आपने शुरू करा, उसमें जो लास्ट अंत तक जाके आपने खत्म करा। जैसे एनटीए एग्जाम नहीं लेगा तो क्या होगा, जो लोगों का क्या होगा, उम्र बढ़ जाएंगी, उम्र बढ़ेगा तो क्या होगा, जीआरएफ नहीं मिलेगा, जीआरएफ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पीएचडी पे फेलोशिप नहीं मिलेगा, पीएचडी फेलोशिप नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, पीएचडी वो नहीं कर सकता। तो क्या हो गया, ऐसे प्रीमाइस दे देकर जाके लास्ट में अंत निकालना। लेकिन इसमें तो ऐसे नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कौन सा जो होगा जो आपको लग रहा है। अपील टू इमोशन भी नहीं है, स्लीप टू सोल पे नहीं, अथॉरिटी नहीं है, तो अपील टू मेजोरिटी। चलो ये वाला बता दो। इरेगुलर मिडिल बताओ, ये तो एक ही सेकंड में होना चाहिए। इरेगुलर मिडिल कौन सा होता है, इरेगुलर मिडिल बताओ, बताओ सही बताओ, मैसेज करो सभी कौन सा है, बताओ सभी। मैं जा रहा हूँ देखने के लिए आपका यहाँ पर, बताओ सभी बताओ, सबका आना चाहिए ये वाला। अच्छा ये कौन सा है, बीबी कौन सा है, ये वाला या आगे अगले क्वेश्चन का ये। वो पहले क्वेश्चन का था सर। अच्छा अभी टाइप करो, श्रेया विवेचारा कौन है, अनुराधा पटेल। अनुराधा जी, इरेगुलर मिडिल कौन सा होता है, श्रेया विवेचारा। यस ठीक है, सिद्ध, चलो अनुराधा सर एक संतोष। बार क्वेश्चन दिखाओ तो थोड़ा। वो भी दिखा रहा हूँ, ले लो। इरेगुलर मिडिल है ऊपर देखो, यहाँ पर लिखा है इरेगुलर मिडिल, इस वर्ड से याद करो कौन सा है। इरेगुलर मिडिल कौन सा आता है, कॉन्ट्रैक्टरी मिडिल, यू इरेगुलर मिडिल, अनप्रूफ मिडिल, बताओ कौन सा है, कौन सर सा होता है। सव्य बचारा होना चाहिए सर, फिर इरेगुलर मिडल से तो। हाँ इरेगुलर मिडिल है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सविवेचारा, लेकिन यहाँ सविवेचारा है ही नहीं ना। देखो है ही नहीं सविवेचारा। According to Nye, classical Indian school logic fallacy of irregular middle is called। न्याय का भारतीय शास्त्र तकनीक के अनुसार नियमित मध्य प्रदेश रेगुलर मिडिल। भाई ये रेगुलर मिडिल तो एक ही आना चाहिए था, सभी बेचारा, मतलब सभी बेचारा है ही नहीं। अनिकेत, ये अनिकेत नहीं, वो भी नहीं है। असिद्ध, असिद्ध क्या है, असिद्ध क्या होता है, अनप्रूव्ड होता है सर वो तो। अनप्रूफ मिडिल होता है ना वो, हम्म, तो असिद्ध भी नहीं है। शत प्रतिपक्ष, शत प्रतिपक्ष तो कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल होता है, शत प्रतिपक्ष में इन्फ्रेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल। बाधित होता है आपका नॉन इन्फ्रेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल। इसमें क्या है ना कि वो शायद एनटीए वाले ने उस ऑप्शन को गलत कर दिया है ना। देखो हाँ इरेगुलर वैसे मिडिल लग एक रहा ही होता है, सह विवेचारा ही होता है। हम्म। तो यहाँ पर सह विवेचारा होना चाहिए था, सह विवेचारा, सह विवेचारा तो है ही नहीं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो सही दिया है, लेकिन उसका ऑप्शन गलत है, तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, जो भी मन लगाना है लगा कर चला आना, ठीक है, जो भी मन करे वो लगा देना बस, क्योंकि आपको आंसर में उत्तर जो है आपको मिल जाएगा, 2 मिल जाएंगे, ठीक है। चलो उसका आंसर क्या होगा, सब विचारा, ठीक है, ये वाला कर लो। बड़ा करो, ये दिख रहा है।
क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है सर। अच्छा देखो, दिखा दिया है कि which of the following statement are so related they cannot be false although they can both be true। बताओ, दोनों सब एक साथ सब कॉन्ट्राडिक्टरी होगा सर ये। सब कॉन्ट्रडिक्टरी। हम्म, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस प्रकार संबंधित होता है कि वो दोनों गलत नहीं हो सकता या फिर वो दोनों सही हो सकता थर्ड है। आंसर होगा सर, ए और डी। क्या होता है, सब कॉन्ट्री होता है ये वाला ना, हाँ जी, वो आई और ओ के बीच में होता है सर। आई और ओ के बीच होता है। तो आई और ओ किस में है, साम प्रोफेसर स्पिरिचुअलिटीज, तो ये वाला होगा नो साम। सेकंड ऑप्शन बी और ए डी। एंड डी था ना, ऑप्शन सी, थर्ड इज द करेक्ट आंसर ना। सर ये कॉन्ट्राडिक्टरी है क्या? सब कॉन्ट्राडिक्टरी आपने पहले सब कॉन्ट्राडिक्टरी बोला। नहीं नहीं, सब कॉन्ट्रडिक्टरी है, वो दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता लेकिन वो ट्रू हो सकता है। हाँ तो सर फिर सब कॉन्ट्रारी में ऐसा होता है ना, दोनों एक साथ। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो तो ए और फिर तो डी, ए डी आ जाएगा। हाँ, ए और डी। ए और आई डी, और ओ आएगा ना सर, आई और ओ है। अब देख लो आप। आई और आई ओ, और ओ तो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, हमें सब कॉन्ट्ररी चाहिए ना। आई और ओ के बीच आई सब ओ सब कौन। ए और ओ के बीच कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। चलो देखो देखो देखो, अभी भी कंफ्यूजन भगवान, अब भगवान मुझे मार दो, नहीं मुझे सर, उठा, सब कॉन्ट्राडिक्टरी तो आई और ओ के बीच में ही होता है, ये श्योर है। हाँ, आई और मुझे, ओ के बीच में तो ए आंसर आएगा ऑप्शन, और सी डी आ जाएगा ना। हाँ हाँ, ऑप्शन। ये वाला कॉन्ट्राडिक्टरी, ये वाला कॉन्ट्राडिक्टरी, ये दोनों कॉन्ट्री, ये वाला सब कॉन्ट्र, ये वाला सब अल्टरनर। मुझे उठा लो भगवान, इन इन सभी को नहीं, मुझे नहीं उठा। सर आपको क्यों उठाएंगे? थर्ड ऑप्शन, हाँ थर्ड ऑप्शन रखें। हाँ जी सर, ए और डी हो जाएगा ना। सम इतना और बार सम पढ़ा, नॉट ही आएगा ना सर। हाँ वही तो कह रहा हूँ, समर सम नॉट, इतना पढ़ा चुका हूँ तब भी, मुझे उठा लो। नहीं सर, सब सही बोल रहे थे, वो मिस कम्युनिकेशन हो रहा था। अच्छा ठीक है, तो मैं ही गलत था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, देखो फिर आगे आपका, देखो हर बार के क्वेश्चन में आपका फैलेसी आएगा, तो पहले से दो क्वेश्चन आते हैं या दो तो आएंगे, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, फैलेसी को, फैलेसी को पढ़ के जाना है सभी को, ठीक है, क्वेश्चन आएगा फैलेसी, तो उसके बाद आपका जो है स्क्वायर अपोजिशन, इमीडिएट इन्फरेंस। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने लाया नहीं, वो मैंने कराया भी नहीं था आपको, क्योंकि वो आपका सब कॉमन सेंस के वो होता है, जो इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन होता है ना, इक्विवेलेंट वाला, कि नो मैन आर मनोज, कि नो मैन आर गुड, तो आगे के सम मैन आर गुड, सम मैन आर नॉट गुड, इसमें इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आपको पता है इक्विवेलेंट क्या होता है। सर इक्विवेलेंट वाला सी क्वेश्चन मैंने नहीं ऑप्शन। लिया, ठीक है? इसमें बता दो कि हाउ कैन गिव द आर्गुमेंट द फोर ऑफ द वेजिटेरियनिज्म। अच्छा, जो भी है, व्हेन यू ईट मीट, जब आप मांस खाते हो, जब आप मांस खाते हैं, आप निरामिषवादी के प्रश्न में युक्ति कैसे दे सकते हैं, ये युक्ति कौन सा तर्क होता है, बता दो। थर्ड कौन सा, आएगा। रेड हियरिंग तो नहीं है, अपील टू थर्ड ऑप्शन इमोशन भी सर नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए करके, तो एड भी ये नहीं दोनों होगा। नहीं है, ठीक है, आपका मैं हिंट दे रहा हूँ कि ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, बचा दो, बताओ अभी, हिस्ट्री जनरलाइजेशन या एड होमिनम। सर अपील टू इमोशन, हेस्टी जनरलाइजेशन में तो जल्दी जल्दी में डिसीजन देना, ये होगा ना सर? हाँ वो तो नहीं है फिर, तो बचा कौन सा, थर्ड ही थर्ड है सर। वाला ए। हाँ, एडी होने में ये में। होमिनम में क्या होता है, वही तो होता है कि किसी का जो है
करेक्टर को मिटाना या किसी का लेकर आपका गलत प्रभाव निकालना। क्योंकि रेड हियरिंग तो नहीं होगा, लग रहा है रेड हियरिंग होगा क्या? वो अलग नहीं कुछ सर, बात, रेड हेयरिंग तो मैनिपुलेशन होता है, वो तो है ही नहीं, मुद्दे से दूसरी बात तो कर ही नहीं रहा वो। इंसान को भटकाना है, नहीं भटका रहा है ना। और इमोशन का तो बात ही नहीं कर रहा है कि भाई हम मांस नहीं खाएंगे तो आप क्यों बोलेंगे हमें, हम निरामिष खाते हैं। अरे भाई यहाँ पे इमोशन को कोई चीज नहीं, तो ऐड अपील टू इमोशन तो नहीं है। हिस्ट्रीजनेशन भी नहीं होगा, क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता है कि क्या होता है इसमें कि किसी के बारे में होता है कि झट से कुछ कंक्लूजन निकाल जजमेंटल होना। जजमेंटल कर देना। बच्चा हमारे पास हेड एड होमिनम, तो एड होमिनम इज द करेक्ट आंसर। जब करने जाओगे ना पहले इसका देख लेना, ये वाला 2 बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद जाके इसके देखने के बाद ऑप्शन में आ जाना है, ऑप्शन में देखना है कौन सा सही बैठ रहा है, तो बस कर देना फिर। अब मान लो आप बुक्स में पढ़ोगे तो मैं अभी भी कह सकता हूँ, तो बुक्स से आपको समझ में नहीं आएगा कि बुक में अलग ही होता है, क्योंकि मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया था। 1 घंटा शायद मैंने इसको समझने में 3-4 दिन लिया था, पूरे पहले से को समझने नहीं। ले लो ये वाला क्या होगा? फायर इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। बता दो, फायर इज इटर्नल कौन सा? फायर इज कोल्ड, फायर इज इटर्नल कौन सा? बाधित। बाधित। बाधित होगा ना। फायर इज इटर्नल, फायर इटर्नल नहीं होता है, फायर कोल्ड भी नहीं होता है। फायर को हम क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हो आप फायर को? फायर जो है क्या है, शाश्वत है। फायर शाश्वत है क्योंकि वो उत्पन्न की जाती है। एक ही बात कह रहा है ना। वहां पर तो है कि साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, यहाँ पर कह रहा है फायर इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। क्या होता है प्रोड्यूस? प्रोड्यूस सर पहले तो वो उसको इटर्नल बोल रहा है, आंतरिक बोल रहा है, फिर वो उसको प्रोड्यूस भी कर रहा है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए ना। कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल, विरुद्ध। ठीक ही कह रहे हो आप, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल। बताओ कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल कौन सा है, बताओ आप ही बता दो। कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल कौन सा है? विरुद्ध होता है, विरुद्ध। बाधित होता है ना सर। बाधित होता है नॉन इन्फरेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल। हम्म। इस पे नॉन इन्फरेंस वाला बात तो हो ही नहीं रहा है। अनूप की अनुपसंहारी, अनुपसंहारी ये भी नहीं है। साधारण, साधारण आपने पढ़ा है कभी? फैलेसी था साधारण, इंडियन फैलेसी में नहीं था। विरुद्ध बाधित, बाधित क्या होता है? उसमें होता है आपका नॉन इन्फरेंस कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल। फायर इज कोल्ड, फायर इज इटर्नल बिकॉज इट्स प्रोड्यूस। They are heavy is the air is heavy because it empty the produce। हाँ विरुद्ध होगा, ठीक है। बाधित नहीं है। बाधित पे यहाँ पर होता तो यहाँ पर लिखा होता कि आपका कि फायर इज कोल्ड, जैसे यहाँ पर रहता है कि कुछ ऐसा कुछ रहता है। यहाँ पर फायर इज कोल्ड, फायर इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, इसका मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल ही होता है। कि जहाँ पर क्या होता है कि मिडिल टर्म जो है, यहाँ पर मिडिल टर्म कौन है? मिडिल टर्म है नहीं, प्रोड्यूस करना, मिडिल टर्म प्रोड्यूस है। फायर इज इटर्नल, इटर्नल क्या है आपका? मेजर टर्म, इसका माइनर टर्म। जहाँ पे मिडिल टर्म माइनर मेजर टर्म से विरुद्ध हो जाए, यस फायर क्या है? विरुद्ध ही होता है वहां पे। तो क्या होता है वो आपका विरुद्ध होता है, ठीक है, विरुद्ध है। हाँ विरुद्ध होगा, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग लगाना होगा, जी ठीक है, सर। क्योंकि मैं भी थोड़ा तो फिर आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद तो भी ना, तो मुझे भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ सही में बता दो। मैं गलत बोल दिया तो क्या होगा, आप उसको गलत ही करोगे फिर जाकर एग्जाम पे। मेरे सर ने ही बोला था फायर इज इटर्नल मतलब क्या होता है? बाधित होता है।
लेकिन वैसा नहीं है, तो थोड़ा समझना होगा, दिमाग लगाना होगा, उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है। ये वाला कर दो, ये बहुत आसान है, ये मैं नहीं बोलूंगा, आप बताना है, आपको आंसर देना है कौन सा है। देख लो 1 मिनट, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। Which of the following statement contrary is to each other? बताओ कॉन्ट्री क्या होगा, मुझे पता ही नहीं है कॉन्ट्री होता क्या है, बता दो आप ही सभी। ए और क्या सी। contrary है? फर्स्ट ऑप्शन ए और सी। ए और सी, ए और ई के बीच होता है कॉन्ट्री, है ना, हाँ सही कह जी रहा हूँ सर। मैं? हाँ जी। बता दो सही कह रहा हूँ ना, ए और ई। हाँ जी सर, ए और ई के बीच ही होता है। तो ए और ई के बीच होता है, तो ऑल ए वाला और ई वाला, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर 1 होगा ना, 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं तो आगे बढ़ूंगा फिर, और 2-3 क्वेश्चन और भी बाकी है, तो छोड़ दूंगा फिर। और कितना क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन है, नहीं नहीं 4 है। चलो ये वाला करो कि if the statement some truck are not pollution given false, which of the following immediate inference, बता दो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा होगा। मैं चार्ट नहीं बना रहा हूँ, आप पे बता दो जल्दी से, आप जो बताएंगे मैं करूंगा, मैं बताओ 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 जल्दी बताओ, बताओ भाई जल्दी बताओ क्या है, कौन सा होगा, जल्दी बताओ, चार्ट बना हुआ, जल्दी बताओ। सम ट्रक और नॉट पोल्यूशन, तो क्या होता है सम ट्रक और नॉट पोल्यूशन, सम नॉट ओ वाला, वो क्या है कि ओ जो है फॉल्स है, तो क्या होगा, कौन सा जो है ट्रू होगा, ओ फॉल्स है तो कौन सा ट्रू होगा, बताओ जल्दी। ओ फॉल्स है तो कौन सा ट्रू होता है, जल्दी बताओ। हेलो। ए और थर्ड आई ऑप्शन। ट्रू होगा ए सर। और आई फोर्थ ट्रू ऑप्शन। होगा सर। हाँ, ए और आई ट्रू होगा सर। ए और बी आई और ट्रू, सी ओनली। ए और ऑल ट्रक आर नॉन पोल्यूशन, वो नहीं है, नॉन पोल्यूशन वाला बात कर नहीं कर रहा है, तो डी होगा, सी और डी होगा ना। हम्म। बी और सी मेरे को लग रहा है। अच्छा सर ऑल, डी और सी और डी होना चाहिए सर। बी और सी, हाँ ठीक है, बी और सी, सॉरी सॉरी, ऑल पोल्यूशन आर व्हीकल्स और ट्रक नहीं है, वो उल्टा कर दिया उसको, ऑल ट्रक आर पोल्यूशन व्हीकल, हाँ, बी और सी इधर करेक्ट है, हाँ, बी देखो और सी को देखो, क्योंकि बी जो है करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। हाँ ऑप्शन 4 वो इज बी और करेक्ट। सी है सर। हाँ ये वाला, देखो कितना कंफ्यूजन कर रहा है, देखना, देखो कितना कंफ्यूजन कर दिया सभी को, क्योंकि पहले तो कोई करेगा सर ए और सी, कोई जो बंदा चालाक है ना वो पहले जगह, अरे ये तो सर बहुत आसान है, ए और सी क्या होता है, ए और आई होता है, मतलब साम और ऑल होता है, तो क्या होगा, ए और सी, बस वो उत्तर करके आ जाएगा, बस गया भैंस पानी में, क्योंकि जो ये जो है उसका क्या है, स्टेटमेंट ही गलत है ना, ऑल जी ट्रक आर सर। नॉन पोल्यूशन वेसल, तो हमें नॉन पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा है वो, तो क्या है, ऑल ट्रक आर पोल्यूशन वेसल्स, तो बी और सी इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हो गया। ये वाला करना है करो, नहीं तो छोड़ दो, मैं आपको भेज दूंगा, आप कर लेना, और एक क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन है, आप कर घर में कर लेना, ठीक है, और सर दो अभी तीन तो है आप रिटेनर 2 ही तो है।
हाँ, क्या कह रहे हो? 2 बच्चे टाइम हैं तो है ऐसे हमारे कर पास। लेते हैं। ठीक है, और कोई 2-3 क्वेश्चन है आप लगा लेना, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा ये, ठीक है? आप भी इसको लगा लेना, 2-3 क्वेश्चन और भी है, और मुझे और भी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं ऐड करके आपको भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास को बोरिंग लगा हो। नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।